हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 8th क्लास का जो पहला चैप्टर है भारत देश महान। तो आज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे ये मराठी के बुक में कि ये जो पहला यहाँ पे जो कविता लिखी गई है भारत देश महान, उस भारत देश महान में क्या क्या बताया गया है, उस सारे हम लोग पूरी कविता को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सारी चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चे लोग, आप लोग अच्छे से ध्यान दो और जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोग को एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपको इसके बाद अगर आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे सारा चीज, तो आपको बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है इस चैप्टर को लेके। ओके, तो ऐसे ही हम लोग सारे के सारे चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भारत देश महान, तो इसके अंदर जो उनके माधव विचार हैं उसमें क्या कहते हैं, जो उसके लेखक हैं, प्रसिद्ध कवी व लेखक त्यांच्या विविध विषयावरील काव्य रचना प्रसिद्ध आहे। देशभक्तीने ओतप्रोत भरलेला रचना हे त्यांच्या काव्यानं वैशिष्ट्य आहे। हिमालयाला शिखरांनी सुशोभित असलेला आणि गंगा यमुनेमुळे सुपिकतेचे वरदान लाभलेला भारतभूमीला शौर्याची आणि पराक्रमाची मोठी परंपरा लाभलेली आहे। प्रस्तुत गीतातून समता आणि विश्वशांती ही मूल्ये जपणाऱ्याचे संदेश दिला आहे। प्रस्तुत गीत हे गीत पुष्पकांच्या फुलोरा या संपादित काव्य संग्रहातून घेतलेले आहे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमारा भारत देश है वो किस तरह से महान है। यहाँ पे नदियों को लेके, यहाँ पे जो हमारा हिमालय शिखर है उसको लेके, यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे शौर्य हैं, पराक्रम है, उनको लेके किस तरह से हम लोग ने भारत देश को महान बताया है, वही यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो बच्चे लोग, तो यहाँ पे हमें कविता दी गई है। तो हम लोग हर एक जो पंक्ति है उसको एक एक करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम पहली पंक्ति यहाँ पे अगर हम पढ़े, चला चला हो एक मुखाने गाऊ एकच गान, भारत देश महान, भारत देश महान। तो यहाँ पे जो पहली पंक्ति है उसमें क्या कहा है कि हम सब एक साथ क्या गाए कि हमारा जो भारत देश है वो महान है। भारत देश क्या है, महान है। यानी सबको एक साथ एकत्रित होकर चलने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे जो इसके राइटर है, जो कवि हैं, वो कहते हैं कि हमें एक साथ, एक आवाज में, एक सुर में हमें कहना चाहिए कि जो हमारा भारत देश है वो बहुत महान है, हमारा भारत देश महान है। ओके, तो आपको भी अपने भारत देश पे गर्व होना चाहिए। जितने भी बच्चे लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उन सबको भी अपने भारत देश पे गर्व होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर हम लोग दूसरी पंक्ति देखें बच्चे लोग, तो दूसरी पंक्ति यहाँ पे देखो, ठीक है, कि हिमालयाची हिमशिखरेती भारत भूमीच्या सीरी डोलती, गंगा यमुना आणि गोमती धालची पवित्र स्नान। यहाँ पे अगर हम लोग जाने कि हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में जो सबसे विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है, हिमालय है। और हिमालय हमारे पास है। यह हमारे लिए बहुत अच्छा एक गर्व है कि हमारे पास हिमालयाची हिम शिखरे है। ठीक है, भारत भूमीच्या सीरी डोलती। और जिस तरह से भारत के अंदर हर चीज का एक डंका बजता है, उसी तरह जो हिमालय है उसका भी हम सब बच्चों को भी हिमालय की तरह बनने की प्रेरणा दे, हम लोग बहुत ऊपर जा सके। ओके, हमारे भारत देश में गंगा, यमुना और गोमती ऐसी नदियां हैं जो लोगों को पवित्र स्नान करवाती है और उनके अंदर जो बुराइयां है उनको समाप्त करने का काम करती है। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि गंगा स्नान करते हैं, गोमती स्नान, यमुना नदी में जाते हैं स्नान करने। ठीक है, अगर कोई पावन पर्व आता है तो ये सारी जो नदियां है हमारे देश के लिए एक वरदान के रूप में है। इससे पूरे देश को पानी मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा भी इस नदियों को हम लोग क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। और ऐसी नदियों को हम लोग अपने माता के रूप में पूजते हैं। ओके, और इसीलिए इन सबको क्या कहा गया है, एक पवित्र स्नान कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग को ये बातें सारी ध्यान रखनी है कि आपके भारत देश में जो भी चीजें हैं वो आपके लिए गर्व का विषय है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग तीसरी पंक्ति देखें तो तीसरी पंक्ति यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको एक बार अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। इतिहास नवाह बलिदानाच्या, शौर्याच्या अन्न पराक्रमाच्या, समतेच्या अन्न विश्व शांतीच्या, जगवी राष्ट्र विमान। यहाँ पे ये बात कही गई है कि आज के समय पे अगर आप देखोगे
तो लोगों को राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने राष्ट्र पे मतलब अपने आप को इंडियन कहने में भी प्राउड फील नहीं करते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ पे यहीं पे आप पैदा हुए हो, यहीं की आप सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको यहाँ के बारे में, यहाँ की तारीफ करने में आपको थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा अपने देश के ऊपर, अपने धरती के ऊपर हमेशा गर्व होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो दुनिया में आपको भारत जैसा कोई भी देश नहीं मिलेगा जहाँ पे भारत को आजादी दिलाने के लिए बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन्होंने इतिहास को बदलने के लिए अपना बलिदान दिया है। आप देखो महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज हो गए, या फिर बहुत से अगर आप राज्यों में देख लो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई, तात्या टोपे हो गया, ठीक है, हो गए, फिर लोकमान्य तिलक हो गए, ऐसे बहुत से जो लोग थे उन्होंने समाज के लिए काम किया है। ओके, तो ऐसे लोगों के लिए हम भारत देश को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, और इसीलिए जो हमारा भारत देश है वो एक बहुत ही पराक्रम वाला, शौर्य वाला और बलिदान वाला देश है, जहाँ पे हर चीज के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, हर चीज को हमने पाया है, किसी से कोई भी चीज हमने छीनी नहीं है। ठीक है, हर चीज हमने पाई है, मेहनत करके पाई है। इसीलिए आपको अपने भारत देश पे गर्व होना चाहिए कि हमें कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिली है। ओके, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हमारे देश में जिस तरह से आप देखोगे कि सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, सबसे ज्यादा धर्म हमारे भारत देश में है, उसके बाद भी हमारा भारत देश एकजुट है। हमारे भारत देश में कोई टकराव नहीं है, किसी तरह का वैमनस्य नहीं है। तो ये हमारे भारत देश की बहुत अच्छी एक क्वालिटी है। तो आपको ये भारत देश की जो सारी अच्छाइयां है उन पे गर्व होना चाहिए। ओके, जगाची राष्ट्र अभिमान यानी जगावी राष्ट्र अभिमान, और राष्ट्र के प्रति आप सबके अंदर एक ऐसा अभिमान होना चाहिए कि सबसे पहले आपको राष्ट्र को रखना होता है हर जगह। और आपको भी यही करना होगा कि अगर कहीं आपको किसी को चुनना पड़े तो सबसे पहले आप किसको चुनोगे, अपने देश को चुनोगे, अपने भारत देश को चुनोगे। ओके, तो यही सारी चीजें यहाँ पे आपको तीसरी पंक्ति में बताई गई है। उसके बाद अगर हम लोग चौथी पंक्ति में देखें तो चौथी पंक्ति में क्या कहा है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, शौर्याने जे वीरचे लढले, रणागडी ते पावन झाले, भारत भूमीचे स्वप्न रंगले, चढ़वीने उंच निसाड़। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारे भारत भूमि के लिए बहुत से जो वीर योद्धा हैं, उन्होंने अपने लिए लड़ाई लड़ी है हमारे भारत देश के लिए। अभी आप यहाँ पे एक जगह बैठते हो, आपके पास जो भी फैसिलिटी है, आपको ये फैसिलिटी ऐसे ही नहीं मिली है, हमने इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है। जो भी हमारे वीर सैनिक है, जो भी हमारे लोग थे, जो हमारे वीर लोग थे, उन्होंने इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब आपको जाके ये सुख सुविधाएं मिल रही है। तो आपको ये बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लेना है कि हमको जो भी सुविधाएं मिल रही है तो हमको भारत देश से क्या लेना देना है, हमें अपने में रहना है। तो ये आपकी गलत है। आपको हमेशा अपने भारत देश के बारे में सोचना है कि किस तरह से हमारा भारत का इतिहास है, हमारा भारत का जो सांस्कृतिक है, किस तरह से हमारा भारत देश इतना संस्कृति में रिच है। ये सारी वजहों को आपको जानना होता है, तभी आप क्या कर सकते हो, अपने भारत देश से बहुत अच्छे से जुड़ सकते हो और हमेशा अपने भारत देश पे गर्व कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि जिन्होंने अपने भारत भूमि के लिए बलिदान दिया है, उन्हीं बलिदानों के कारण जो हमारी भारत भूमि है वो क्या हो गई है, पावन हो गई है। और इसी पावन धरती पे बहुत से लोग रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके लिए उनको स्मरण करते हैं। ठीक है, उनके जो भी विचार है उन विचारों पे चलते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है, जो भी आपके जो भी आइडल हो उनके विचारों को आप फॉलो कीजिए और देखिए कि हमारा जो भारत देश है वो सच में किस तरह से महान है। ठीक है, आपको सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सच में हमारा भारत देश महान है। आप नॉर्थ से आप साउथ चले जाइए, ईस्ट से आप वेस्ट चले जाइए, आपको हर जगह अलग अलग भाषाएं देखने को मिलेगी, हर जगह अलग अलग लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको वहां पे जाके जो अटैचमेंट होगा वो आपको कहीं और दुनिया के देश में नहीं मिलने वाला है। इसके लिए हमारा जो भारत देश है वो महान है। ओके, और यहाँ पे भारत भूमि छे स्वप्न रंगले, चढ़वने ऊंच निशान। और हमेशा अपने भारत भूमि के लिए, हमारे देश के लिए हमें हमेशा अच्छा सोचना है। हम किस तरह से अपने भारत देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इसी के बारे में हमें सोचना है और उस पर काम करना है, और किस तरह से हम भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर सबसे ऊपर ऊंचा कर सकते हैं, इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है बच्चे लोग,
तो मेरे हिसाब से ये जो हमारा भारत देश है, इस जो कविता है भारत देश महान, ये आपको बहुत अच्छे से समझ गई होगी। इसके अंदर मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होना चाहिए कि आप अपने भारत देश पे क्यों गर्व करते हो। ठीक है, आप एक कविता को छोड़ दो, आप ऐसे ही क्यों गर्व करते हो, अगर आप वो भी अगर अपने आंसर के अंदर लिखते हो, ठीक है, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा इस कविता में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। और यहाँ पे आप देखो तो आपको ये पूरी जो कविता है हमने यहाँ पे खत्म कर ली है। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो और हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए बच्चे लोग इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।